सकते नहीं है अनंत उपकार उनका जो ये वाणी दे गए। हम भी बने भगवान हमें बीज ऐसे बो गए, बीज ऐसे बो गए। प्राण देकर भी कभी कीमत चुका सकते नहीं, प्राण देकर भी कभी कीमत चुका सकते नहीं। गुरु के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं। सभी को जय जिनेंद्र की विशालजी पाटणीने पिंटूमधून अद्यापर्यंत कधीही औरंगाबाद शहरात झालेला नव्हता। विशाल पाटणी यांच्या माध्यमातून जे काही एक उत्तम कार्य आज घडवलं गेलं, खरंच स्वाध्याय हा किती महत्त्वाचा आहे याबद्दलचा अभ्यास, याबद्दलचा अनुभव विशाल पाटणी यांना जेव्हापर्यंत सगळे ऐकत नाही तेव्हापर्यंत येणार नाही। म्हणून आवर्जून मी सगळ्यांना विनंती करेल की आमचे द्वेष भाव, एक दुसऱ्यांचं वैर विसरायचं आणि ह्या 10 दिवसामध्ये CA विशाल पाटणी यांच्या उद्बोधनाचा लाभ सगळ्यांनी घ्यावा। निश्चित फार उपयोगी आहे आणि फार महत्त्वाचं आहे। मला एक कळालं आज की आम्ही जैन धर्म हा फक्तच धर्म नाही तर सायंटिफिक धर्म आहे, विज्ञान आहे आणि त्या विज्ञानामार्फतच ते फार सहज शब्दात लोकांना समजवतात। निश्चित तुम्ही CA विशाल पाटणी यांच्या उद्बोधनाचा फायदा घ्यावा आणि येणाऱ्या 9 दिवसासाठी 9 उत्तम जे धर्म राहिले त्या धर्माबद्दल ज्ञान घ्यावं, निश्चित फायदा होईल। फार फार धन्यवाद आणि विशाल पाटणी यांना फार फार शुभेच्छा। धन्यवाद। यहाँ पर ले रहे हैं धर्म का मर्म इस श्रृंखला में 10 लक्षम धर्म का जो हमें लाभ मिला रहे हैं। आज जो उन्होंने माधव धर्म का बताया, बहुत ही सरलता से हम सबको समझ में आया और हम मतलब उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि वह हमको बहुत सरलता से समझा रहे हैं। मेरा पूरा ग्रुप डेली इसमें आ रहे हैं, महानगरी से पूरा ग्रुप आ रहे हैं, बहुत सरलता से हम समझ रहे हैं।
श्री विशाल जी पाटनी, इनका हम गत 3 दिनों से प्रवचन सुन रहे हैं। अत्यंत सरल भाषा में वो जिनवाड़ी का हमें रसमान करा रहे हैं। ये उनके खुद का चिंतन है कि वो अत्यंत सरल भाषा के अंदर और सरल पद्धति से वो सभी को अमृतपान करा रहे। और हम भाग्यवान हैं कि विशाल जैसे व्यक्ति आज विशाल जैसे व्यक्ति से हमें जिनवाणी का रसपान करने को मिल रहा है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हम व्याख्यानमाला के तीसरे दिवस का आनंद लिया है और इस तरीके से धर्म के मर्म के अंतर्गत जो आयोजन किया है उसमें विशाल भैया पाटनी, जिन्होंने अपनी जो इसके बारे में जो अभ्यास है और जो समझाने की उनकी एक शैली है, प्रेजेंटेशन का जो एक उनका तरीका है, वो छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक धर्म का मर्म अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आज तक मैंने मेरे 75 साल के उम्र में भी इतने अच्छे तरीके से समझाने वाला, प्रेजेंट करने वाला कभी सुना नहीं है। मुनि राजों को भी हम सुनते हैं, लेकिन उनकी शैली उनके तरीके से होती है। लेकिन जो सर्वसाधारण समाज को, पब्लिक को, लोगों को समझाने का, महिलाओं को इस प्रकार से जो समझाया है, वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और इसके लिए मैं विशाल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आयोजकों का आभार मानता हूँ कि उन्होंने ये जो व्याख्यानमाला शुरू करके औरंगाबाद वासियों के लिए एक बहुत अच्छा उत्तम भोजन दिया है। जय पर्युषण पर्वाचा आज पहिला दिवस, उत्तम क्षमा, आणि आमचं सौभाग्य आहे की श्री अमित पाटणी, विशाल पाटणी, ज्याचा जैन धर्मावर प्रकांड असा विश्वास आणि अभ्यास आहे, त्यांनी उत्तम क्षमा म्हणून आज फार सरळ शब्दात सर्व श्रोत्यांना या पर्वाचा महत्त्व समजवला। आणि गेली 50-55, माझं वय 55 वर्ष असतानाही स्वाध्यायासारखा विषय अद्यापपर्यंत कधीही औरंगाबाद शहरात झालेला नव्हता। विशाल पाटणी यांच्या माध्यमातून जे काही एक उत्तम कार्य आज घडवलं गेलं, खरंच स्वाध्याय हा किती महत्त्वाचा आहे याबद्दलचा अभ्यास, याबद्दलचा अनुभव विशाल पाटणी यांना जेव्हापर्यंत सगळे ऐकत नाही तेव्हापर्यंत येणार नाही। म्हणून आवर्जून मी सगळ्यांना विनंती करेन की आमचे द्वेष भाव, एक दुसऱ्यांचं बैर विसरायचं आणि ह्या 10 दिवसामध्ये श्री विशाल पाटणी यांच्या उद्बोधनाचा लाभ सगळ्यांनी घ्यावा। निश्चित फार उपयोगी आहे आणि फार महत्त्वाचं आहे। मला एक कळालं आज की आम्ही जैन धर्म हा फक्तच धर्म नाही, तर सायंटिफिक धर्म आहे, विज्ञान आहे आणि त्या विज्ञानामार्फतच ते फार सहज शब्दात लोकांना समजवतात। निश्चित तुम्ही श्री विशाल पाटणी यांच्या उद्बोधनाचा फायदा घ्यावा आणि येणाऱ्या 9 दिवसासाठी 9 उत्तम जे धर्म राहिले त्या धर्माबद्दल ज्ञान घ्यावं। निश्चित फार फार धन्यवाद आणि विशाल पाटणी यांना फार फार शुभेच्छा। धन्यवाद। मैं तो रोज़ 3 दिन से रोज़ आ रहा हूँ और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली इसलिए समझ रहा हूँ कि जो विशाल भैया के माध्यम से सीखने को मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने आज आर्जव धर्म के बारे में बोला है। आर्जव धर्म का मतलब सरलता, और सरलता 3 प्रकार की होती है। एक मन की सरलता, एक वचन की सरलता और एक काय की सरलता। जो सरल आदमी होता है वो मन वचन काय से सरल होता है, और जो मन में अलग और क्रिया में और वचन में अलग होता है वो मायाचारी आदमी है। तो ये सब कुछ समझ लो, उनके माध्यम से धीरे धीरे सभी को धर्म के बारे में समझ में आ रहा है। वो इतने सीधे सीधे लैंग्वेज में, यानी सबको समझे ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं, इसलिए सबों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और आप लोगों को पता चल रहा है कि 10 धर्म क्या है और 10 धर्म के बारे में अपन क्या करना चाहिए, 10 धर्म का मतलब क्या है और उस हिसाब से अपन ने कैसा अपना व्यवहार रखना चाहिए।
और मैं ये आगे ये कहूँगा कि जो नहीं आया आज उसने बहुत मिस किया है, और जो नहीं आ रहे हैं वो मिस कर रहे हैं। सब ने आना चाहिए, सब ने सुनना चाहिए, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगा सबके। जय जी। आपको जन्म देता है, समझ रहे हैं? आप जैसे जानते हो कि भाजपा आपके नाम ले तुमने जादूगरी किया है, कोई नहीं जानता होगा तो भी जानते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिकर, ये 5 पाप होते हैं। आप पूरी दुनिया में जाकर देखो, एक हजार यीशु की लिखा है क्या? ढूंढ लो। संसार में सब जगह देखो जा, संसार में सुख नहीं है, यह तीसरी भावना है। संसार में सुख है, यह असत्य है, और संसार में दुख है, यह सत्य है। इसी भावना हो तो संसार में दुख है, सुख नहीं है। प्रवचन सुनूं, बहुत बोर होता था, ऐसा लगता था यार टाइम पास है। लेकिन आज जब आया तो मुझे पता चला कि उत्तम सत्य क्या है, मतलब ट्रूथ, व्हाट इज ट्रूथ के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन का रहेगा, आपको पता क्या रहता है। एक्चुअली में बहुत सोच मैं इन चीज़ों को बिलीव करना नहीं था, लेकिन अब मुझसे आया हूँ मैं आज, मैंने बिलीव करना चालू कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत सभी को सादर जय जिनेंद्र करते हैं। बड़े प्रण के साथ मुझे मैं ये कहना चाहती हूँ कि धर्म का मर्म यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है, और विशाल भैया जिस तरह हमें जिरवाणी का ज्ञान दे रहे हैं, वो हर एक शब्द से हमें जिरवाणी से परिचित करा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें यह मौका मिल रहा है, उनको सुनने का मौका मिल रहा है। और धर्म का मर्म के बारे में अगर बात करूँ तो जब से व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने इस ग्रुप को चलाया है, छोटे छोटे टॉपिक्स के द्वारा छोटी छोटी कविताएं, धर्म के मर्म जिरवाणी के बारे में जो टॉपिक्स दे रहे हैं उनके साथ, उसके साथ सवाल जवाब, इन सभी के थ्रू एक छोटी छोटी बातें धर्मों के प्रति हम सबको समझ में आ रही है, एकदम सरल भाषा में। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका हिस्सा बनी हूँ, और ये हमेशा सदैव ऐसे ही चलता रहे, यही आशा मैं करती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज धर्म का मर्म समूह द्वारा चंद्रसागर धर्मशाला में जो जिनवानी व्याख्यानमाला चल रही है, उसमें उत्तम सत्य धर्म के बारे में सी विशाल पाटनी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आज हमें सत्य क्या है इसे अवगत कराया है। हम सब अपने जीवन में सत्य धर्मों को अपनाएं, ये उन्होंने हमें सिखाया है। देव और गुरु तो हम मानते हैं, लेकिन इसी के साथ शास्त्र का भी कितनी हमने मानना चाहिए और शास्त्र को फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में वो बहुत सुंदर तरीके से उनकी बात रखते हैं। और बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक सबको उनकी भाषा इतनी सरल है कि सरलता से सब समझ जाते हैं कि वो क्या समझा रहे। तो आप सब भी इस प्रवचन व्याख्यानमाला में आगे 5 दिन शेष है, अवश्य पधारें और ज्ञानार्जन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज मैंने पहली बार विशाल जी पाटनी की प्रवचनमाला को अटेंड किया, और उनकी बातें सुनने के बाद समझ में आया कि वाकई में अपना धर्म क्या कहता है, सत्य धर्म को कैसे अपनाना चाहिए। और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो भाषा है, वो इतनी सरल और सिंपल है कि बच्चा भी समझ रहा है। जब वो कह रहे थे तो बच्चे भी कह रहे कि मम्मी अपन नोटबुक लेके आएंगे और अपन सब नोट डाउन करेंगे। ये सब बातें नोट करने जैसी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने पहले 4 दिन का मिस कर दिया, और मैं अब डेली आने की पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, मैं पक्का आऊँगी। थैंक यू। जय जिनेंद्र।
और वो पता ही नहीं है निरंतर तीसरा उत्पन्न हो रही है, उससे कैमरा इधर उधर घूम रहा है। समझे ये कैमरा आंखों का क्यों घूम रहा है? वो बोलो इच्छा हो रही है, एक चीज देख देख कर मन में भरा, उसको भी देख, वो भी देख, ये भी देख, तो जैसे इच्छाओं के फैक्ट्री स्टार्ट होती है। एक्चुअली मेरी सर्विस पूरी कारपोरेशन में गई और जैन धर्म के बारे में और जिनवानी के बारे में मुझे ज़रा भी ज्ञान नहीं था। जब से मैं ये विशाल भैया का, पंडित जी विशाल भैया का जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं उस प्रोग्राम में पहले से आया हूँ, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि जैन धर्म और जिनवानी क्या है और साइंटिफिक जो धर्म है वो जैन धर्म है। ये अभी ये सुनने के बाद मुझे बिल्कुल भी ज़रा भी शंका नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जैन धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ और मैं आप जिनवानी की मैं फॉलो करने के लिए कोशिश करूँगा। जय जिनेंद्र। समझ गए कि अगर धर्म डायग्राम कैसे चेक करें, समझ गए? तो यहाँ पर क्या है ऐसा? बोलो, ये इंद्रिया है, स्पर्श इंद्रिय, समझ गए? ध्यान से सुनना। तो ये कहाँ पर ये इंद्रिया? तो यहाँ से लेके आगे पीछे पूरी बॉडी कवर है, कैसे? स्पर्श इंद्रिय से। ध्यान से सुनना, समझ गए? पहले ये इंद्रिय को समझो, स्पर्श इंद्रिय कहाँ है? पूरे बॉडी पर है, फुल स्टार्ट टू एंड, हर जगह पर। ये धर्म का मर्म प्रोग्राम जो पिछले 6 महीने से जो शुरू हुआ, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें हर एक इंसान को अपने जैन धर्म क्या है, विश्व धर्म क्या है, जो हम जैन धर्म को विश्व धर्म जो कहते हैं, उसका जो मर्म है वो इतने अच्छी तरह से हमको विशाल भैया ने समझाया कि हम हर एक पहलू पे विचार करने से, और अगर हमको अगर जीव को खुश रहना है, सुखी रहना है, तो अगर हमने जैन धर्म के सिद्धांत को अगर बहुत अच्छी तरह से अगर इसके मर्म को अगर हमने पहचान लिया, तो हम ये कहते हैं कि जो सारे जीव जो आज अब बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो दुखी है, और अगर हम जैन धर्म के हर सिद्धांत को, हर जो 10 लक्ष्य के 10 वर्ग को अगर हम गहराई से अगर सुनते हैं और उसको अगर फॉलो करते हैं, तो हमें निश्चित ही बहुत जो मतलब जो जीवन एक दुखदाई है उसको हम सुख में ज़रूर कन्वर्ट कर सकते हैं। और पिछले ये प्रोग्राम का एक विशेषता ऐसी है कि जिस तरह से विशाल भैया इस सब बातों को समझा रहे हैं, आज हम पुणे सुबह 7 बजे पुणे गए, लेकिन वो प्रोग्राम का अट्रैक्शन इतना था कि व्याख्यान सुनना ही है, और इसीलिए हमने सुबह 7 बजे जाके हमने ड्राइवर को बोला कि किसी भी कंडीशन को हमको 8:15 में व्याख्यान सुनने जाना ही है, क्योंकि हम ये व्याख्यान किसी तरह से भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और इत्तेफाक से क्या मतलब बारिश बहुत होने की वजह से हम यहाँ समय पर पहुँचे, लेकिन 8:35 को हम गाँव पहुँचे। और ये प्रोग्राम जिसकी हमको बहुत उत्सुकता थी, और आज जो संयम के बारे में आज विशाल भैया ने बताया, वो रियली मतलब जो जैन धर्म है, हमारे जो आर्यन जो भी हमारे मतलब जिनेंद्र भगवान है, उन्होंने अपने इंद्रियों पे काबू करके अपने आप को किस तरह से एक अपनी पहचान दी जैन धर्म के बारे में, कि हम सबको एक समझना चाहिए। देखो इसमें
का मर्म के ऊपर आध्यात्मिक प्रवचन माला जो CA विशाल जी पाटिल के द्वारा चलाई जा रही है, उसका आनंद यहाँ औरंगाबाद संभाजी नगर का प्रत्येक जैनी परिवार ले रहा है। जो यहाँ उपस्थित होते हैं वो भी, या फिर YouTube के माध्यम से हम घर पर भी उसका आनंद लेते हैं। जब भी हम उनके प्रवचन सुनते हैं तभी हमें पता चलता है कि वास्तविक जैन धर्म क्या है। ये पूजा या पाठ है या उत्तम धर्म, क्षमा, मार्दो, आर्जो के हमारे जो भाव है या हमें जो मन की निर्मलता आनी चाहिए, वही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। जैन धर्म का मर्म जब हमें समझा तो हमने जाना कि वास्तविक जैन धर्म तो सारे धर्मों में सबसे ऊपर, सबसे उच्चतम शिखर पर है। ये हम हमारी लाइफ में शायद मैं तो पहली बार ही जान पाई हूँ, और मेरी इच्छा है कि प्रत्येक जैनी तक उनकी यह प्रवचन माला पहुँचना ही चाहिए। यहाँ तक कि अजैनी व्यक्ति भी अगर इसे समझ ले तो हमारा धर्म ही नहीं, हमारा विश्व धर्म भी काफ़ी अच्छा होगा, सफल होगा, शांतिमय होगा। जय जय। ये प्रवचन माला बहुत अच्छी चल रही है, सरल इसमें समझा रहे हैं, समझ में आ रही है सब बात, और अच्छे से समझा रहे हैं। बिल्कुल लैंग्वेज अच्छी, सरल लैंग्वेज में जो समझ में आ रहा है वो समझा रहे हो सर। और जो अभी जो पर्यूषण के जो अभी तक 3 दिन हो, आप पहले दिन से आ रहे हो? हाँ जी, हाँ पहले दिन से। ठीक लग रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय जिनेंद्र। जो गत 8 दिन से चंद्रसागर धर्मशाला में चिंतामणि भक्त परिवार के माध्यम से जो धर्म का मर्म ये विषय पे CA विशाल पाटिल के द्वारा जो व्याख्यान चल रहा है, साधु संत भी जिनवानी के माध्यम से अपने व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो विशाल जी की जो भाषा है, जो हमारी दैनंदिन मर्म भाषा, जो हमारे मगज में हर समाज के व्यक्ति के छोटे बच्चे से लेकर के बुढ़ापे तक अपने भाषा में जो अपने मगज में उतरेगा, इस लैंग्वेज में वो बता रहे हैं। 8 दिन से पूरा जिनवानी में और अपने जैन धर्म के बारे में सबके दिमाग में ये बात, अपना जैन धर्म है कैसा है, तब त्याग कैसा है, 10 लक्षण धर्म में क्या क्या बातें आती है, ये अपने पूरे आने वाले सभी के मगज में उतरती है। सो एकदम दैनंदिन सोपे और सरल मार्मिक भाषा में उनका उत्पादन चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा ही सबको अगर ज्ञान मिलता रहे तो जैन धर्म के बारे में सभी जैन अनुयायियों को यह सुनकर अपने को उसमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। ये मत बोलने में त्याग नहीं करते, समझेंगे? त्याग के क्या करते हैं? थोड़ा त्याग करो, बोल देना स्टार्ट। हाँ, कई दिनों से हम धर्म के बारे में तो सुन ही रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन अभी जो धर्म का मर्म का जो आयोजन हो रहा है पाटिल जी के द्वारा, वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। धर्म सब कहे, धर्म न करे कोई, धर्म का मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से होई, यह कहावत बिल्कुल सार्थक हो रही है। और आदरणीय विशाल भैया जी ने तो हमको इतनी सरल भाषा में धर्म को बता दिया है कि धर्म, हमारा जैन धर्म कर्म सिद्धांत के ऊपर निर्भर एवं भावना प्रधान है, और जब तक हम भावों को नहीं सुधारेंगे तो अपने शुभ कर्म नहीं बांध पाएंगे। और उन्होंने हमको क्लियर बता दिया कि जब तक हम शुभ कर्म नहीं बांधेंगे तब तक हम अपने कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते। और हमारा बहुत ही पुण्य का और सभी जीवों का पुण्य का योग है कि हम अभी सच्ची जिनवाणी सुनने को मिल रही है, और ऐसे ही हम हमेशा जिनवाणी सुनते रहे, सुनाते रहे। जय जिनेंद्र। धर्म का मर्म के ऊपर आध्यात्मिक प्रवचन माला जो CA विशाल जी पाटिल के द्वारा चलाई जा रही है,
उसका आनंद यहाँ औरंगाबाद संभाजी नगर का प्रत्येक जैनी परिवार ले रहा है। जो यहाँ उपस्थित होते हैं वो भी, या फिर यूट्यूब के माध्यम से हम घर पर भी उसका आनंद लेते हैं। जब भी हम उनके प्रवचन सुनते हैं तभी हमें पता चलता है कि वास्तविक जैन धर्म क्या है। ये पूजा या पाठ है या उत्तम धर्म, क्षमा, मार्दो, आर्जो के हमारे जो भाव है या हमें जो मन की निर्मलता आनी चाहिए, वही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। जैन धर्म का मर्म जब हमें समझा तो हमने जाना कि वास्तविक जैन धर्म तो सारे धर्मों में सबसे ऊपर, सबसे उच्चतम शिखर पर है। ये हम हमारी लाइफ में शायद मैं तो पहली बार ही जान पाई हूँ, और मेरी भी इच्छा है कि प्रत्येक जैनी तक उनकी यह प्रवचन माला पहुँचना ही चाहिए। यहाँ तक कि अजैनी व्यक्ति भी अगर इसे समझ ले तो हमारा धर्म ही नहीं, हमारा विश्व धर्म भी काफ़ी अच्छा होगा, सफल होगा, शांतिमय होगा। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर शैलेश चांदीवाल। मैं 8 से 9 दिन से यह आध्यात्मिक प्रवचन माला का लाभ ले रहा हूँ। यह उपक्रम चिंतामणि भक्त परिवार और धर्म का मर्म समूह ने आयोजित किया। 10 लक्षण महापर्व में 10 लक्षण धर्म पर ही व्याख्यान सुनकर श्रावक ने सच्चा जैन धर्म क्या है ये समझने का प्रयास किया। इसका विस्तृत व्याख्यान CA विशाल जी पाटनी ने बहुत ही इजी, सिंपल व सरल व मार्मिक भाषा में संबोधित करने का प्रयास किया। ना कोई संत, ना कोई पंथ, ना कोई परंपरा, ना उलझे, ना उलझाते हुए इन्होंने 10 धर्म पर ही ज्ञान की गंगा बहाई। आगे भी ऐसे आयोजन होना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे से लेकर युवक युवतियाँ बुजुर्ग को भी स्वाध्याय से, संस्कार से धर्म का मर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, यह समझ आए। मुझे इस व्याख्यान माला में बहुत आनंद आया। जय जिनेंद्र। आज आमची प्रॉब्लम का कि हमको बहुत बढ़िया ये हुआ। हमारे 2 दिन में पण ऐसा लगा कि और 8-10 दिन हुआ, बहुत ज्ञान मिला हमको। इतना कराना अभी तक नहीं मिला कभी। सभी को जय जिनेंद्र। मैं जब से ये कार्यक्रम चालू है 9 दिन से, जब से मैं यहाँ उपस्थित रह रहा हूँ, और विशाल पाटनी जी ने जो हमारे को जो बोध दिया है जैन धर्म के ऊपर, बहुत बढ़िया दिया है। इसलिए मैं आपको सबको आभारी हूँ। तो निज खेल खत्म हो गया, नीति का है इससे मतलब आत्मा अगर चली गई तो सब खेल खत्म। तो सब छोड़ के जाना है तो परिग्रह क्यों? ये देखो अजैन व्यक्ति बोल रहा है, संत कबीर बोला जाता है जिनको, मात्र माया को अहंकार, माया की जो प्रॉपर्टी है ये माया ही बाजार में रह के विरक्ति पाई है, तो संसार में रह के विरक्ति पाना ये सर्वोत्तम कार्य है। ऐसा इंसान जिसने सिद्ध कर दिया है कि कम से कम उम्र में उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई उम्र की सीमा की जरूरत नहीं होती, ये उसने सिद्ध कर दिया है। उसके सामने मेरे जैसा इस 10 लक्षण पर्व में धर्ममुखी वर्म की ओर से जो व्याख्यान माला आयोजित की गई है वह बहुत ही सराहनीय है। इस व्याख्यान माला में CA विशाल जी पाटनी ने बहुत ही सरल शब्दों से 10 लक्षण पर्व के ऊपर समझाया है। इसकी वजह से आज की युवा पीढ़ी और बच्चे धर्म के प्रति बढ़ेंगे, उनकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ेंगी। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। विगत 8-10 दिनों से हम विशाल भैया जी की माँ जिनवाणी की श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सरल सोपे भाषा में वो हमको सब माँ जिनवाणी का ज्ञान दे रहे हैं। हम सब उनके बहुत 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 ऋणी है। हमको इतने दिनों से
क्षमा मार्दवार जो धर्म मालूम थे, लेकिन उनका डीप नॉलेज नहीं था। आज हमें इनके द्वारा सभी धर्मों का जो डीप में नॉलेज मिल रहा, वो सच सही मायने में अद्भुत है। यंग जनरेशन को तो अभी तक ये सब कुछ पता ही नहीं था। अभी वो उससे इतने जुड़ गए हैं कि हर रोज सबको 8 साढ़े 8 कब बजती और कब हम इधर आए, अपने आप पैर इधर आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं विशाल जी का। मेरे को तो लगता है ऐसे कार्यक्रमों बीच में से लेते गए कुछ धर्म का ज्ञान, तो हम उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जय हिंद। मैं चिंतामणि भक्त परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक जयकारा लगाएंगे अपन चिंतामणि कामना भगवान। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो शांतिनाथ भगवान की। मैं विशाल जी के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा। पिछले 9 दिनों से संभाजीनगर का जैन समाज खुशहाल है। पिछले 9 दिनों से संभाजीनगर का जैन समाज खुशहाल है, क्योंकि धर्म का ज्ञान दे रहे हैं सीए विशाल है। झमाझम बारिश में भी समाज की भीड़ है, झमाझम बारिश में भी समाज की भीड़ है। ये तो एक मिसाल है, ये तो एक मिसाल है। धन्यवाद। धर्म को त्यागा होगा तो जैन धर्म मिलेगा, त्यागा नहीं तो किसके भी विचार आ सकते हैं। जिसके विचार आ गए उधर कर्म बंद जाएंगे, रिकॉर्डिंग हो जाएगी और उधर डिलीवरी हो जाएगी। समझ रहे? देखो बात बहुत गहरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने कहाँ जन्म लेना, इसका रेंज कितना खुला रखा है। ध्यान से सुन लेना। अगर मैंने त्यागा नहीं है अन्य धर्मों को, तो मेरी रेंज कितनी खुली है, पूरी दुनिया। तो मैं किधर भी जन्म सकता हूँ। फिर विशाल जी पाटनी, आप भली भांति समझ गए होंगे। आपने हमें 10 दिन में जैन धर्म कैसा यूनिवर्सल है, जैन धर्म कैसा यूनिवर्सल है, इसके बारे में अवगत कराया। मैं आपके रूप में एक यूनिवर्सल विद्वान देखना चाहता हूं और हमारी शुभकामना है कि निश्चित ही आप हमारे अखंड जैन समाज के गौरव होंगे। मैं विशाल जी पाटनी के पिताजी राजेंद्र बाबू जी को एवं माता जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक सुयोग्य पुत्र को जन्म दे शांति। सभी पंचकर्मियों को नमस्कार करके मैं मेरे सभी दोषों का निंदा करके अपने पवित्र भावों को उजागर करके सभी विभावों का नाश करके मिथ्यात्व अज्ञान संयम का नाश करके अब मैं अपने चैतन्य की आराधना करूँगा। सब विभावों का नाश करूँगा। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी जीव अपने चैतन्य को प्राप्त करें, किसी जीव को दुख ना हो, सभी जीव सुखी हो गए। मेरे किसी से बैर नहीं, कोई मेरा विरोधी नहीं, सब ब्रह्म है, सब चैतन्य है। सभी के प्रति मेरा प्रेम भाव है, दुखियों के प्रति करुणा भाव है, गुणियों के प्रति आदर भाव है, हर्ष भाव है और दुर्जनों के प्रति मध्यस्थ भाव है। ऐसा मेरा जीवन हो, सभी का कल्याण हो। इसी भावना के साथ जय गुरु पंचकर्मेश्वर भगवान की जय हो।